हेलो दोस्तों, मैं आमिर मलिक। आज हम आपको हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया के मशहूर शख्सियत के बारे में कुछ बातें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कैफ़ी आज़मी साहब की, जिनका असल नाम अतहर हुसैन रिजवी था। कैफ़ी आज़मी की पैदाइश 14 जनवरी 1919 को आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश में हुई। उन्हें एक हिंदुस्तानी और उर्दू शायरी के तौर पर याद किया जाता है। कैफ़ी आज़मी साहब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से वाबस्ता रहे। कैफ़ी आज़मी साहब एक ज़मींदार घराने में पैदा हुए। आज़मी साहब ने 1942 में हिंदुस्तान छोड़ तहरीक के दौरान फ़ारसी और उर्दू की अपनी तालीम तर्क कर दी और उनके फ़ौरन बाद कुल वक्ती मार्क्सिस्ट बन गए। इस अरसे के दौरान आज़मी साहब ने बहैसियत शायर बहुत पजीराई हासिल करना शुरू की और वो हिंदुस्तान की तरक्की पसंद मुसन्निफ की तहरीक के रुकन बन गए। बाद में आज़मी साहब मुंबई चले गए और वहाँ अली सरदार जाफरी के साथ पार्टी के अखबार कौमी जंग के लिए तहरीरी तौर पर शामिल हुए। 1947 में कैफ़ी आज़मी साहब एक मुशायरे में शिरकत के लिए हैदराबाद तशरीफ़ ले गए। वहाँ उनकी मुलाकात एक औरत से हुई और मुलाकात में मोहब्बत हो गई, जिनका नाम शौकत अली आज़मी था। बाद में उनसे शादी भी हुई। शादी के बाद वो थिएटर और फिल्मों के एक मशहूर अदाकारा भी बन गई, जिनसे कैफ़ी आज़मी साहब के 2 बच्चे भी हैं, बेटा बाबा आज़मी और बेटी हिंदुस्तान की मशहूर अदाकारा शबाना आज़मी। कैफ़ी आज़मी साहब की नज़मों का पहला मजमूआ झनकार 1943 में शाया हुआ था। बतौर गीतकार, गीत निगार और नगमा निगार अगरचे उन्होंने महदूद फिल्मों के लिए लिखा, लेकिन उन्हें कागज़ के फूल, हकीकत और फिल्म 1970 की ही रांझा के लिए हमेशा याद किया जाता है। कैफ़ी आज़मी साहब के गानों और शायरी में मोहब्बत और रोमांस छलकती थी। इनके मशहूर नज़में औरत, मकान, दायरा, सांप और बहरूपनी शामिल है। फिल्मों में आज़मी साहब की बतौर गीत निगार की शुरुआत हुई। फिल्म बुज़दिल के लिए पहले बोल लिखे और बतौर मुसन्निफ उनकी इब्तिदाई काम 1956 में बनने वाली फिल्म यहूदी की बेटी से हुआ और 1957 में फिल्म परवीन और 1958 में फिल्म मिस पंजाब मेल और 1958 में ही दूसरी फिल्म ईद का चांद के मुसन्निफ के तौर पर शामिल है। ताहम उनका सबसे बड़ा कारनामा चेतन आनंद की ही रांझा था। एक गीत और नगमा निगार के तौर पर अगरचे उन्होंने महदूद फिल्मों के लिए लिखा, लेकिन उन्हें गुरुदत्त की कागज़ के फूल और चेतन आनंद की हकीकत की इन फिल्मों के लिए हमेशा याद किया जाता है। इनके अलावा कैफ़ी साहब की मशहूर यादगार काबिल ज़िक्र फिल्में हैं, जिनमें 1964 में बनने वाली फ़िल्म कोहरा, 1966 में फ़िल्म अनुपमा और 1969 में फ़िल्म सात हिंदुस्तानी, 1962 में शोला और शबनम, 1972 में बावर्ची, 1972 में दूसरी फ़िल्म पाकीज़ा, 1973 में फ़िल्म हस्ते ज़ख्म, 1982 में फ़िल्म अर्थ, 1983 में फ़िल्म रज़िया सुल्तान काबिल ज़िक्र शामिल है। कैफ़ी आज़मी साहब को हिंदुस्तानी हुकूमत के आला तरीन शहरी एजाज़ात पद्मश्री से भी नवाजा गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके अलावा आज़मी साहब ने कुछ फिल्मों के लिए भी डायलॉग्स लिखे, जिनमें से फिल्म गर्म हवा भी काबिल ज़िक्र शामिल है। कैफ़ी आज़मी साहब ने एक गाना लिखा था जो बड़ा ही मशहूर हुआ था 1967 में बनी फिल्म नौनिहाल के लिए। ये गाना लिखा था। इस फिल्म में एक गाना मशहूर हुआ था, मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज सुनो। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू साहब के जनाजे के जुलूस पर यह गाना पिक्चराइज किया गया था। साथ ही साथ कैफ़ी साहब ने बेशुमार गाने लिखे जो गाने दिल को छू जाते थे। तकरीबन इन्होंने 350 से भी ज़्यादा गाने लिखे और साथ ही साथ कैफ़ी आज़मी साहब को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। 1970 में
فلم 7 ہندوستانی کے لیے اور سٹوری بیسٹ ڈائلاگ فلم گرم ہوا کے لیے بھی دیا گیا انہیں۔ اسپیکر لوک سبھا شری سومناتھ چٹرجی نے 22 فروری 2005 کو نئی دہلی میں ایک سڑک کا نام کیفی اعظمی سڑک رکھا۔ اس تقریب میں حکومت نے کیفیت ایکسپریس نامی ٹرین کا بھی افتتاح کیا جو ان کے آبائی شہر اعظم گڑھ سے پرانی دہلی تک چلتی ہے۔ کیفی اعظمی صاحب بالی ووڈ کے گانوں کے دھنوں اور اسکرین پلے تک کے کام کے ساتھ اب بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ اعظمی صاحب ہندوستان کے 20ویں صدی کے سب سے مشہور شاعروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ کیفی اعظمی صاحب کا انتقال 10 مئی 2002 کو ہوا۔ اس وقت کیفی صاحب کی عمر 83 سال کی تھی۔ کیفی اعظمی صاحب کی وہ فلمیں جن کے گانے آج 2024 میں بھی بہت شوق کے ساتھ سنے جاتے ہیں، ان فلموں کا نام ہے تمنا، شنکر حسین، ارتھ، رضیہ سلطان، دیدار یار، ہستے زخم، ہیرانجھا، حقیقت، انوپما، نونہال، شعلہ اور شبنم اور پاکیزہ۔ یہ تھی کہانی لیجنڈ کیفی اعظمی صاحب کی۔ پھر کسی لیجنڈ کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے عامر کو اجازت۔ ٹیک کیئر، گڈ بائے۔